ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। 2017 की पहले की स्थिति, 2017 के बाद की स्थिति। 2017 के पहले कोई सुरक्षित नहीं था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, अराजकता का एक मंजर था, विकास की योजनाएं ठप पड़ी थी, गरीबों को शासन की योजनाएं नहीं मिल पाती थी, विकास का पैसा इत्र वाले मित्र के घर में आरसीसी की दीवारों में कैद हो जाता था। हर तीसरे दिन दंगा होता था। मुजफ्फरनगर का दंगा, बुलंदशहर का उपद्रव, मेरठ का उपद्रव, सहारनपुर का दंगा, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, और कौन कौन कस्बे थे, कौन कौन नगर थे जहां दंगे नहीं होते थे। मुख्यमंत्री के सिर के नीचे लखनऊ में दंगे होते थे, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। उन दंगाइयों के खिलाफ सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, उनकी संवेदना दिखती थी कि इनकी संवेदना उन दंगाइयों के प्रति है, दंगा पीड़ितों के प्रति नहीं। और मुजफ्फरनगर तो कौन नहीं जानता। सचिन और गौरव की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि वे लोग अपनी बहन की रक्षा करने के लिए पूछने के लिए गए थे कि भाई मेरी बहन स्कूल जाती है, क्यों उनको छेड़ते हो, क्यों परेशान करते हो, यही तो पूछा था उन नौजवानों ने। हत्या कर दी गई। कोई भी भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए उस रक्षा सूत्र को, जो रक्षा बंधन के अवसर पर बहन बांधती अपने भाई की कलाई पर, उसका दायित्व तो बनता है वो उसके बारे में पूछे। लेकिन सत्ता के संरक्षण में पलने वाले गुंडों ने सचिन और गौरव की किस निर्ममता के साथ हत्या की थी, इसको कौन भूल सकता है। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। पहली बार आपने देखा होगा दंगाइयों के पोस्टर भी चौराहे पर लगते हुए देखे होंगे। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा, और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। ये सभी नेता होम आइसोलेशन में थे, तो इस समय जब आए तो उनको यही बोलने की आवश्यकता है। आपने जिन्हें पिछली बार विधायक बनाया था वे दल बदल कर रहे थे, भाग रहे थे इस पार से उस पार, उस पार से इस पार।
पिछली बार वे यही कर रहे थे और आगे भी उनको यही करना है। वे अभी से फिर से अपना रास्ता बना रहे हैं। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सपा बसपा की सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी और हम लोग डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर। यहां जो तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप के ऊपर चढ़ करके पाकिस्तान की सीमा में उसको दहाड़ेगा तो दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। जिनकी टोपियां रंगी हुई हैं मुजफ्फरनगर के दंगों के और राम भक्तों पर गोलियों से, उन लोगों को जनता के बीच में आने का तो कोई नैतिक अधिकार होना ही नहीं चाहिए, कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र है, वे अपनी बात बोले। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, जनता को बताने की आवश्यकता है। एक ही बात बता देने की आवश्यकता है, जब इनको अवसर मिला था तब बिजली नहीं दी, आज फ्री की बात करते हैं। तब तो दी नहीं, तब दंगा करवाते थे और अंधेरा इसलिए भी करवाते थे जिससे इनके गुंडे दंगा करा करके फिर आग लगा सके। यही तो करवाते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ का उपद्रव हो, बुलंदशहर का उपद्रव हो, और इनको लगता है कि चुनाव में प्रत्याशी बना देंगे तो ये दंगा ही सुरक्षित हो जाएंगे। अगर प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो ये वो भी जानता है कि डबल इंजन की सरकार इसको भी स्वीकार नहीं करेगी।